नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गामा प्लस फोल्डर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कस्टमर या डीलर जो साधारणतः क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर के अपेक्षा। जी सर, ज़्यादा इसलिए है, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। नई टेक्नोलॉजी RM50 यूज़। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। अगर अन्य ब्रांड का आप 1400 या 1500 BA के सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें 335 वाट का 4 पैनल आप लगाते हैं और 2 बैटरी लगाते हैं। वहीं हमारे गामा प्लस इन्वर्टर में 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से उतनी ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप एक पैनल का दाम बच जाएगा प्लस 1 बैटरी का खर्चा बच जाएगा। इतना नहीं, आप 4-5 साल के बाद बैटरी का रिप्लेसमेंट में आने वाले खर्चे से भी बच जाएंगे। अन्य साधारण इन्वर्टर के मुकाबले गामा इन्वर्टर पर 1200 से 1500 के बीच ज़्यादा लगता है, लेकिन आप उसकी अपेक्षा 22 से 24 हज़ार की सेविंग कर लेंगे। अगर आप उसके साथ अन्य इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्या आप ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चला सकते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन आपको हम यही सजेशन देंगे कि आप पैनल लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बिजली बहुत महंगी हो जाएगी और पैनल की आवश्यकता हर किसी को पड़ेगी। अगर आप पैनल नहीं लेते हैं तो आपको GST इंक्लूडेड नहीं मिलेगा। इसमें आपको 6% इन्वर्टर में और बैटरी में 16% GST नहीं बचा पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से 2 बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर है जो कि इलेक्ट्रिक जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज़ होता है। इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिक कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। फिर चौथा प्रश्न आता है, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने का ये सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। जी सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के लिए चाहिए तो अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं, कम चलाते हैं, सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो बेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप 1 बैटरी लगाई है, ये तो फुल चार्ज है। अगर कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का ऑप्शन में भी बनाया है। फिर क्वेश्चन आता है, 1400-1500 BA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड चल सकता है? 1400-1500 BA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है और गामा प्लस के इन्वर्टर पर 800 BA का लोड चलाया जा सकता है। 1400-1500 के सोलर इन्वर्टर के साथ 325 वाट का 340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर बिजली की प्रोड्यूस कर पाएंगे। वहीं आप UTL के गामा प्लस के साथ 325 के 3 पैनल का सोलर पैनल का खर्च और उससे इंस्टॉल होने वाले खर्च 1 बैटरी पर आप आने वाले खर्च को बचा सकते हैं। कम से कम 22 से 24 हज़ार का होगा। इतना नहीं, 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 12 से 15, जैसा हमने आपको ऊपर बताया था, रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22 से 24 हज़ार की सेविंग कर सकते हैं। पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाया, साधारण इन्वर्टर लगाते हैं
तो आपके इन्वेस्टमेंट की ROI नहीं मिल पाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी। सर आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, हमारे पास बेहतर सर्विस सुविधा है जो कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में आपके घर पे ही आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है। जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर पैनल को 325 वाट के एक या दो पैनल के साथ लगाकर चला सकते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग जितनी बिजली जनरेट होगी उतनी आपको मिलेगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल आएगा। औसतन 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के समान इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली बिल बचाई जा सकती है। ये आपके बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली कुछ यूनिट ज़्यादा चलती है। फिर अगला क्वेश्चन, क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं। अगर गामा प्लस को बिना SPG की खरीद लूँ तो क्या ऑनलाइन वारंटी मिलेगी। हाँ सर, ऑनलाइन वारंटी तो मिलेगी ही। आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए। आने वाले समय में प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको 1 विंडो समाधान मिलेगा। 1 विंडो का मतलब है सर कि आप पैनल किसी कंपनी का ले लिए हैं, बैटरी किसी कंपनी का ले लिए हैं और इन्वर्टर किसी कंपनी का ले लिए हैं, तो आपको 3 जगह कॉल करनी पड़ेगी। आपको समस्याएं आएंगी, तमाम प्रकार की दिक्कत आएंगी। और अगर UTL का SPG सिस्टम आपने ले लिया है तो एक कॉल पे ही आपकी जो भी कंप्लेन होगी, जो भी समस्या होगी, उसका समाधान 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिस पे ये साबित हो कि ये असली RMPPT इन्वर्टर है, कैसे यकीन करूं। हाँ जी सर, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी इसकी कापियाँ मंगवा कर दिखा सकता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। फिर क्वेश्चन आता है आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है। जी हाँ, इन्वर्टर में हमारे इन्वर्टर में फीचर ज़्यादा है किसी और साधारण इन्वर्टर के मुकाबले। हमारे इन्वर्टर में RMPP टेक्नोलॉजी है, मिल जाएगी। और हमारी कंपनी UTL कंपनी ने RMPPT का पेटेंट भी फाइल किया है। पेटेंट फाइल करने का मतलब है कि किसी अन्य साधारण इन्वर्टर में RMPPT सुविधा नहीं मिलेगी। और हमारे गामा प्लस इन्वर्टर में PCU मोड भी है, हाइब्रिड मोड भी, स्मार्ट मोड भी है। और किसी आपको कंप्यूटर चलाना है या कुछ और संवेदनशील चलाना है तो IT मोड आप सेलेक्ट करके चला सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है सर ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल हम लगा सकते हैं। सर आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। 330 वाट का 3 पैनल लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है। सर मैं आपको बता दूं कि MPPT का जो और RMPPT और PWM का जो डिफरेंस है, PWM पुरानी टेक्नोलॉजी है और RMPPT नई टेक्नोलॉजी है। पुरानी MPPT से 1.5 से 2 यूनिट बिजली बनती है और हमारे RMPPT नई टेक्नोलॉजी से जो हमारे गामा प्लस में ही केवल मिलेगा, उससे 4 से 5 यूनिट बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं गामा प्लस पर 1 हॉर्स पावर की मोटर चला सकता हूँ। जी नहीं सर, आप इस पर नहीं चला सकते क्योंकि ये 800 BA तक के लोड ही चला सकते हैं इस पर। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपार्क 2550 और हेलिएक 2550 ले सकते हैं। हमारे तमामों प्रोडक्ट हैं जिससे आपको अगर 1 हॉर्स पावर का मोटर चलाना है तो दूसरे आप मॉडल ले सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल कैसे लगा कर सकते हैं। जी सर, 325 के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं आप। क्या मैं आपके गामा प्लस
1 केवीए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसीयू पर 325 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? जी नहीं, हमारे गामा प्लस पैनल पर आप 3 पैनल ही पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ें पहले से यूज़र मैनुअल में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई गई हैं, आपको बताई गई हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है? जी सर, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे इसमें गामा प्लस इन्वर्टर में एक मोड है डीजी मोड, जिसको आप डीजी मोड इनेबल करके आप जनरेटर से भी चला सकते हैं। फिर आता है गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? सर जनरेटर से आप डीजी मोड इनेबल करके 3 केवीए या उससे अधिक जनरेटर लगा सकते हैं। क्या गामा प्लस के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? जी सर, वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर के एसपीजीएस मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित से 12% जीएसटी पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी को आप 28% जीएसटी पर खरीद सकते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि आप सोलर बैटरी ही लगाएं एसपीजी किट के साथ, जिससे आपका जीएसटी बच जाए। सोलर इन्वर्टर के बाद हमारे पास अच्छी बैटरी मॉडल भी हैं, जिसको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि यूटीएल सोलर की यूआईटी एंड यूएसटी मॉडल। यूआईटी मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ, एंड यूएसटी मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप यूआईटी और यूएसटी मॉडल की बैटरी यूटिल किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ एसपीजी में 12% जीएसटी में बिल करा सकते हैं और अधिकतम जीएसटी टैक्स भी बचा सकते हैं। और अन्य इन्वर्टर लगाते हैं तो जिसमें आपका जीएसटी 28% लगेगा। तो हमारी आपसे यही राय है कि आप एसपीजी यूटीएल का ही लगवाएं। फिर आता है इसका पावर फैक्टर कितना है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में साधारण इन्वर्टर में 0.6, 0.5 या 0.7 फैक्टर के साथ आ रहे हैं। एक हमारा ही एक गामा प्लस इन्वर्टर है पूरे इंडिया में, जिसमें 0.8 पावर फैक्टर आता है। फिर सर आता है क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ, ये सर ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे एसपीजी को कितने टाइम की वारंटी है? सर हमारे गामा प्लस यूटीएल की जो एसपीजी की पूरी किट है, पूरा कम्बो है, इस इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी जो बैटरी आप लेंगे 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर 5 साल तक की है। जो मॉडल आप चूज करेंगे 3 साल वाला या 5 साल वाला। और सोलर पैनल 25 साल की परमानेंस वारंटी है। फिर आता है क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है जी सर, उसकी बाइंडिंग कॉपर कोटेड है, एल्युमिनियम से बना है, जिससे एक इसमें लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 केवीए 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। जिसमें आप 12 वोल्ट 1 केवीए पर एक बैटरी लगा सकते हैं और गामा प्लस 1 केवीए 24 वोल्ट पर 2 बैटरी लगा सकते हैं। फिर आता है अगर गामा प्लस के साथ हम यूटीएल की सोलर बैटरी यूआईटी और यूएसटी मॉडल लगाते हैं और पैनल नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? यूआईटी और यूटीटी की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन यूएसटी की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगा होना ज़रूरी है। जैसे कि सर बिना पैनल के सोलर बैटरी पे गारंटी हम अवेलेबल नहीं करवा सकते, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पैनल लगवा लें। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? जी सर, गामा प्लस इन्वर्टर के आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी का जितना बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें RMPP की सुविधा लगी हुई है।
गामा प्लस इन्वर्टर लोड भी चलाता है, बची हुई एनर्जी को बैटरी को चार्ज भी रखता है, जो कि आपको रात के समय बैकअप देता है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी का बैकअप ले सकते हैं। साधारण इन्वर्टर में जो 2 बैटरी से बैकअप मिलता है वो 12 वोल्ट के हमारे गामा प्लस इन्वर्टर में 2 बैटरी का बैकअप मिलता है। साधारण इन्वर्टर में जहाँ 3 बैटरी लगाएंगे आप, जितना बैकअप मिलेगा उतना गामा प्लस 24 वोल्ट का लगाएंगे तो 3 बैटरी इतना बैकअप आपको मिलेगा। फिर सर आता है, सर अभी आप पीछे मैंने एक ट्यूटोरियल का वीडियो देखा जिसमें आप PWM टेक्नोलॉजी वाली शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आपका गामा प्लस के सोलर पैनल में ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपकी शमसी इन्वर्टर क्यों ना खरीदूं? सर आपको पहले वीडियो में देखा, उसे शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर से हमने कंपेयर किया था। साधारण इन्वर्टर के मुकाबले हमारा शमसी इन्वर्टर बेहतर है, लेकिन शमसी इन्वर्टर के मुकाबले गामा प्लस हम सुझाव देंगे सोलर का। इसमें RMPPT सिस्टम लगा हुआ है। शमसी एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था। आपको सुझाव हम देंगे टेड के साथ चलें, और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर का जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बेहतर है, इसमें ज़्यादा फीचर हैं। आप इसके बजट हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।